एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में रमेश नाम का किसान रहता था। रमेश अपनी चतुराई और चालाकी के लिए गांव में मशहूर था। उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी झूठ बोलने की आदत। रमेश छोटी छोटी बातों पर झूठ बोलता और अपने फायदे के लिए दूसरों को बेवकूफ बनाता। गांव वाले उसकी इस आदत से तंग आ चुके थे, लेकिन कोई भी उसका सामना करने की हिम्मत नहीं करता था। बातों को ऐसे घुमा फिराकर पेश करता कि सच और झूठ का फर्क करना मुश्किल हो जाता। रमेश का स्वभाव और चालाकी। रमेश के पास 3 बीघा जमीन थे। वह मेहनती था, लेकिन अपनी मेहनत का सही उपयोग नहीं करता था। खेती में मेहनत करने के बजाय वह किसी न किसी बहाने दूसरों से पैसा उधार लेता और फिर वह पैसा अपने आराम और विलासिता में खर्च कर देता। एक बार गांव में अकाल पड़ा। बारिश न होने की वजह से फसलें खराब हो गईं। ज्यादातर किसान परेशान थे और उन्होंने मिलजुल कर अपने खेत बचाने के लिए योजना बनाई। लेकिन रमेश ने इस आपदा को भी अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने का फैसला किया। झूठ की शुरुआत रमेश ने गांव के सरपंच के पास जाकर अपनी रोनी सूरत बनाते हुए कहा। गुस्से में भर गए। उन्होंने सरपंच से शिकायत की, लेकिन रमेश अपनी बातों से सरपंच को एक बार फिर मना लिया। उसने कहा, मैंने गाड़ी खरीदी ताकि मैं गांव के अन्य किसानों को उनकी फसल बाजार तक पहुंचाने में मदद कर सकूं। यह सब मैंने गांव की भलाई के लिए किया है। सरपंच ने रमेश की बात मान ली, लेकिन गांव वाले समझ चुके थे कि रमेश की आदत सुधरने वाली नहीं है। गांव में साधु महाराज का आगमन कुछ दिनों बाद। साधु महाराज दूर दूर तक अपनी चमत्कारी शक्तियों और गूढ़ ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। गांव वाले उनकी बातें सुनने के लिए इकट्ठा हुए। साधु महाराज ने गांव वालों से पूछा, क्या इस गांव में कोई समस्या है जिसे सुलझाने की जरूरत है? गांव वालों ने रमेश की झूठ बोलने की आदत के बारे में बताया। उन्होंने कहा, साधु महाराज, रमेश हर किसी को अपनी बातों में फंसा लेता है और हमें धोखा देता है। हमने कई बार उसे सुधारने की कोशिश की, लेकिन वह मानता ही नहीं। साधु महाराज ने मुस्कुराते हुए कहा, इस गांव के बीच में जो पुराना बरगद का पेड़ है, वह साधारण पेड़ नहीं है, यह जादुई पेड़ है। अगर कोई इसके नीचे जाकर सच्चाई बोलेगा तो उसकी हर इच्छा पूरी होगी, लेकिन अगर उसने झूठ बोला तो उसे कठोर सजा मिलेगी। गांव वालों को यह सुनकर हैरानी हुई। उन्होंने उस पेड़ को कई बार देखा था, लेकिन उसके बारे में ऐसा कुछ नहीं सुना था। रमेश, जो वहीं खड़ा था, यह सुनकर हंसने लगा। उसने मन ही मन सोचा, कैसी मूर्खतापूर्ण बात है। मैं इस पेड़ के चमत्कार को झूठ बोलकर साबित कर सकता हूं। रमेश की योजना। रमेश ने उस रात अपनी योजना बनाई। उसने सोचा कि अगर वह सबके सामने उस पेड़ के नीचे जाकर झूठ बोलेगा और कोई सजा नहीं होगी, तो वह गांव वालों पर और भी बड़ा प्रभाव डाल सकेगा। उसने निश्चय किया कि वह अगले दिन सबको दिखाएगा कि जादुई पेड़ सिर्फ एक कहानी है। अगली सुबह गांव वालों का जुटान। अगले दिन सुबह की रमेश ने गांव वालों को इकट्ठा किया। उसने ऊंची आवाज में कहा, मैं जादुई पेड़ के नीचे जाकर अपनी सच्चाई बताने वाला हूं। अगर मैंने झूठ बोला तो मैं वही सजा भुगतने को तैयार हूं। गांव वाले हैरान थे। उन्होंने सोचा कि शायद रमेश सच में बदलने की कोशिश कर रहा है। वे उत्सुकता से उस जादुई पेड़ के पास गए। झूठ का सामना। रमेश जादुई पेड़ के नीचे बैठा। वहां गहरी शांति थी। सभी लोग उसकी ओर देख रहे थे। रमेश ने आत्मविश्वास से कहा, मैं इस गांव का सबसे ईमानदार व्यक्ति हूं। मैंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया। सरपंच जी ने जो कर्ज दिया, मैंने उसे पूरी ईमानदारी से अपने खेत में लगाया। मेरी मेहनत से गांव को फायदा हुआ है। जैसे ही रमेश ने यह कहा, अचानक पेड़ की शाखाएं जोर जोर से हिलने लगीं। तेज हवा चलने लगी और पेड़ के तने से एक गहरी गूंजती हुई आवाज आई, झूठ बोला, अब इसका परिणाम भुगत। चौंकाने वाला परिणाम। रमेश ने उठने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन में जकड़ गए। उसका शरीर कांपने लगा। गांव वाले घबरा गए और चिल्लाने लगे, रमेश उठो, क्या हो रहा है? लेकिन रमेश का शरीर धीरे धीरे पत्थर में बदलने लगा। उसकी आंखें डर से फटी हुई थीं, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं कर सका। कुछ ही पलों में रमेश पूरी तरह से पत्थर बन गया। गांव में सन्नाटा छा गया। साधु महाराज ने कहा, यह पेड़ झूठ को बर्दाश्त नहीं करता। रमेश ने अपने स्वार्थ के लिए झूठ बोला और दूसरों को धोखा दिया।
गांव वालों का सबक। गांव वालों ने रमेश के पत्थर को गांव के बीचों बीच रख दिया। वह पत्थर अब हर किसी के लिए एक चेतावनी बन गया। लोग उसे देखकर यह याद करते कि झूठ और धोखे का अंत कितना भयानक हो सकता है। साधु महाराज ने गांव वालों को सच्चाई और ईमानदारी का महत्व समझाया। धीरे धीरे गांव में बदलाव आया। अब वहां हर कोई सच्चाई का पालन करने लगा। गांव वालों ने यह सबक लिया कि जीवन में झूठ और छल कपट से कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं और यह वीडियो से हमें क्या सीख मिलता है। झूठ चाहे कितना भी चतुराई से बोला जाए, उसका अंत हमेशा बुरा ही होता है। सच्चाई और ईमानदारी ही सबसे बड़ा गुण है। रमेश की कहानी गांव में एक मिसाल बन गई। लोग उसकी कहानी सुनकर यह समझ गए कि सच्चाई के रास्ते पर चलना ही सबसे बड़ा धर्म है।